ये हैवी होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, आपको लेंस में कोई डिफिकल्टी वहां नहीं होगी। मैं स्पीड भी कम नहीं कर रहा हूँ। वाओ, नो ब्रेक अप्लाइड, अमेजिंग यार, काफी ज्यादा मजा आया। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कंट्रोल ना खो जाए, बट Hey guys, so welcome back to another video of Nickzik। आज मैं स्कॉर्पियो एन डीजल ऑटोमेटिक 4x4 का ड्राइव रिव्यू आपको देने वाला हूं। वैसे फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर सब कुछ मैं पहले से बता चुका हूं, बट ये 4x4 जो है जिसमें 4 एक्सप्लोर आपको लिख करके मिलता है, ये वाली गाड़ी का ड्राइव रिव्यू हमने लिया नहीं था। और डीजल में ऑटोमेटिक जो गाड़ी है जो मैंने भी बुक की हुई है और मैं भी एक्साइटेड हूँ इसको चलाने के लिए, उसको ओन करने के लिए, उसकी प्रीमियमनेस का मजा लेने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है, फील अच्छा देती है, तो वो सब करने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। सो फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है गाड़ी के अंदर, क्योंकि आपको बड़ी गाड़ी का फील भी इसमें मिलता है, प्रीमियमनेस का फील मिलता है, मॉडर्न गाड़ी का फील मिलता है, एंड देन द रोड प्रेजेंस इज ऑलरेडी देयर। अब क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव और डिमांड में है, तो जब आप ये लेकर चलते हैं तो लोग पूछेंगे भी यार कि ये स्कॉर्पियो एन है, कैसी है, दिखाओ, हमको भी जानना है। लोग पूछेंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मैं भी बुक करना चाहता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली गाड़ी 2 साल से ज़्यादा वेटिंग पर फिलहाल चल रही है, एंड जो लोगों ने फर्स्ट डे बुकिंग की थी उनको जल्दी डिलीवरी मिलने वाली है। कुछ लोगों को मिलेगी डिलीवरी 2023 के मिड में, किसी को 2023 के एंड में मिलेगी। जिन लोगों ने कुछ दिनों बाद बुक किया था उन लोगों को 2024 में या 2025 में डिलीवरी मिलेगी। सो अकॉर्डिंगली है। एंड अब मैं जाता हूँ, आपको ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इस गाड़ी का सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में बात इस वीडियो में नहीं होगी, वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं स्कॉर्पियो एन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको गाड़ी परचेस करने रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन आस्क मी अबाउट इट। सो नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट द ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ स्कॉर्पियो एन 4x4 डीजल ऑटोमेटिक। सो स्कॉर्पियो एन डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव रेड कलर। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, पहले तो डीजल, दूसरा ऑटोमेटिक, तीसरा 4 व्हील ड्राइव, चौथी चीज़ रेड कलर। तो ये सब चीज़ें मैं पहली बार कर रहा हूँ कवर अपने चैनल पर। एंड स्कॉर्पियो एन रेड कलर लुक्स वेरी वेरी नाइस, एज यू कैन सी इन द साइड प्रोफाइल ऑल्सो, काफ़ी अग्रेसिव लुक है। रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा रहेगा, और जिन लोगों ने रेड कलर वाली बुक की है आई वुड अप्रिशिएट देयर चॉइस, क्योंकि यही यूनिक रहने वाला है। कम लोग लेते हैं, ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं ये वाला कलर। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। गाड़ी का लुक अच्छा है, एक्सटीरियर बढ़िया है, मस्कुलर दिखती है, अग्रेसिव दिखती है, प्रॉपर बिग डैडी ऑफ एसयूवी लगती है। और यहाँ पर आप देख पाओगे देयर इज दिस स्कॉर्पियो एन बैजिंग एंड देयर इज द 4 एक्सप्लोर बैजिंग, विच इज़ हाउ यू नो दैट दिस इज़ अ 4x4। बट जाहिर है कुछ लोग अब इसमें ये वाला बैज अलग से खरीद कर भी लगाने के बारे में सोचेंगे ज़रूर। अच्छा, इसमें कीलेस एंट्री के लिए एक रिक्वेस्ट सेंसर है बूट में, मेरे जेब में अभी चाबी लगी है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ओके, सो ये है हमारी की, इसको मैंने लॉक किया तो वो लॉक हो गया है। अब मैं खोलूँ तो ये नहीं खुलता है, तो इसका बटन प्रेस करेंगे। अभी लाइट नहीं जला क्योंकि सिर्फ बूट खुला है, इसलिए अनलॉक नहीं हुआ है डोर्स, बूट ही खुला है इसलिए खुल गया। ओके, और अगर मैं यहाँ पर इस वाले रिक्वेस्ट सेंसर को यूज़ करके देखूँ, सो अब गाड़ी लॉक है, अब मैं इसको अनलॉक करना चाहता हूँ कीलेस एंट्री से, तो ये इससे खुल गया। तो अच्छी बात है कि रिक्वेस्ट सेंसर वर्क्स ऑल्सो फ्रॉम द को ड्राइवर डोर, विच इज़ कन्वीनियंट व्हेन 2 owners आर ड्राइविंग टुगेदर, वन विल बी यू एंड वन विल बी योर वाइफ और योर फादर। एंड द व्हीकल इज़ गुड। इसका ड्राइव एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है ऑलरेडी, वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा आगे। बहुत मज़ा आया मुझे इसको चला करके, और जो सनरूफ है वो भी काफ़ी बड़ा सा है, तो वो भी अच्छा अपने को एयरी फील कराएगा गाड़ी के अंदर। इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में दिखा दी थी आपको जब मैंने पेट्रोल ऑटोमेटिक का रिव्यू किया था। बट आज मैं बात करूं तो मुझे कुछ फीचर्स जो अच्छे लगते हैं उनमें शामिल हैं, जो टैरन मोड्स हैं, ड्राइव मोड्स हैं, एंड आप लोगों को इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिलता है। सो वो सब चीज़ें मैं ड्राइव के दौरान बताऊँगा, बट गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, मज़ेदार है और वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली लग रही ही है। तो ड्राइव एक्सपीरियंस ले लेने के बाद में एक और बात जो हमको करनी है वो है गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूंगा। तो नाउ लेट्स गो एंड सी द ड्राइविंग एक्सपीरियंस।
सो नाउ वी आर ड्राइविंग दी न्यू स्कॉर्पियो एन 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, जो मैंने भी बुक की है। एसी का पावर हो सके तो थोड़ा सा मैं कम करता हूँ क्योंकि ब्लोअर का साउंड ज़्यादा आएगा, यू गाइस विल बी डिस्टर्ब। यहाँ पर मेरे पास 4 व्हील लो, 4 व्हील हाई ड्राइव मोड भी है और टेरेन मोड भी है, बट फिलहाल उनका काम नहीं है। मैं इसका सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक का ड्राइव एक्सपीरियंस पहले लेता हूँ, और जहाँ हमें मौका मिले थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने का, वहाँ इन फीचर्स को थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे। एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग टेस्ट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने डाल दिया ड्राइव पर एंड मैंने छोड़ दिया अभी ब्रेक। ऑटोमेटिकली गाड़ी का ब्रेक रिलीज हुआ और अब हम चल रहे हैं आगे। बट देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इज इलेक्ट्रॉनिक मिरर है इसका, तो मैं उसको एडजस्ट करके ऊपर कर लेता हूँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट फीचर नाउ इन ऑल द व्हीकल्स। पीछे मुझे मिरर में दिख रही है एक और रेड कलर की XUV 700 लुकिंग वेरी गुड, एंड इवन स्कॉर्पियो एन भी रेड कलर में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। बाकी एक और चीज़ करना पड़ेगा वो है सीट हाइट एडजस्ट, क्योंकि काफ़ी ऊपर बैठा हूँ ऐसा फील हो रहा है, और ज़्यादा ऊपर बैठने की जरूरत मुझे नहीं क्योंकि आई एम ऑलरेडी वेरी टॉल, 6 फीट हाइट है मेरी। स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक तो हो गई। चलो फिर अब हम चलते हैं आगे। ओहो, मुझे ना इसका स्मूथ स्टीयरिंग व्हील काफ़ी पसंद आया है स्कॉर्पियो एन में, क्योंकि स्कॉर्पियो एन पेट्रोल भी मैंने पहले चलाई तभी भी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, बट डीजल ऑटोमेटिक के साथ में भी ये मज़ा और अच्छा है ना। हाँ, NVH के बारे में भी आगे बात करूंगा, दैट इज ऑल्सो इंप्रेसिंग मी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग दी स्कॉर्पियो एन डीजल ऑटोमेटिक। इनफैक्ट डीजल इंजन के साथ में पहली बार चला रहा हूँ, तो स्मूथनेस भी अच्छी। बट फर्स्ट टॉपिक मेरा जो है वो है स्टीयरिंग को लेकर के। जब हम लो स्पीड पर चलाते हैं सिटी ट्रैफिक में, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम दैट वी फेस इन अ बिगर SUV इज कि इतनी बड़ी गाड़ी हैंडल कैसे करें। हैंडल करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एक तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी गाड़ी का साइज कैसा है, तो कोई और गाड़ी टच ना हो जाए, जजमेंट के इश्यूज आते हैं। दूसरा होता है बहुत ताकत लगती है। पुरानी स्कॉर्पियो को एग्जांपल लेकर के देखो, बट अब वो स्कॉर्पियो क्लासिक है, उसकी बात नहीं करते, एन की बात करते। दिस इज अ न्यू व्हीकल, न्यू प्लेटफॉर्म। तो इस गाड़ी में हमें 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऐसे मिलते हैं। सबसे पहले तो अपना बोनेट बहुत अच्छे से विजिबल है, तो हम लोगों को जजमेंट करने में ईजी मिलता है, और ट्रैफिक के टाइम पे भी हैंडलिंग डिफिकल्ट नहीं होती। जब आप किसी टाइट ट्रैफिक में भी होंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। दूसरी बात, जब आपको टर्न्स करना है, लेन्स चेंज करना है, ट्रैफिक में अक्सर ये सब काम करने पड़ते हैं, कभी यू टर्न्स लेने पड़ते हैं सिटी ट्रैफिक में, और कभी अगर आप हाईवे पर जाओगे, हिल स्टेशन वगैरह पर भी जाओगे, तो आपको भी बार बार टर्निंग करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे ना ये कॉम्पेंसेट करता है स्टीयरिंग व्हील, ये बहुत स्मूथ है, इसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग कि ये धीरे धीरे टाइट हो रहा है जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, तो ये कॉन्फिडेंस भी देगा। सो ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा लाइट है कि आपको डिफिकल्टी स्पीड पर भी आएगी। जब जब स्पीड कम होगी लाइट रहेगा और ईजी टू हैंडल रहेगा, जब जब स्पीड बढ़ेगी ये हैवी होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, आपको लेन्स में कोई डिफिकल्टी वहाँ नहीं होगी। सो आप हमेशा अलर्ट रह करके ड्राइव कर सकोगे। अब बात करते हैं NVH और इंजन के बारे में। तो NVH तो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, उसमें और भी फैक्टर्स काम आते हैं, बट इंजन के बारे में पहले बात करते हैं। इंजन ने काफ़ी स्मूथ फील दी हमें। जैसे हम लोगों ने गाड़ी को स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छे से ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई 2200 सीसी की डीजल इंजन की गाड़ी हमने चालू करी, आवाज़ ही नहीं है। कैबिन में हम लोगों ने इसका इंसुलेशन महसूस तो किया ही है, बट इंजन भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड बनाया है। 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन इज नॉट वेरी न्यू इन महिंद्रा। BS6 से पहले भी इंजन आ रहा था BS4 में, उसको रिफाइंड BS6 में पहले किया गया, और BS6 में अब उसको इतने बार ट्यून किया जा चुका है, थार के लिए XUV 700 और अब स्कॉर्पियो के लिए स्कॉर्पियो एन टू बी स्पेसिफिक। तो अब ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वेल प्रूवन इंजन फॉर ऑल दी SUVs दैट महिंद्रा इज सेलिंग विद दिस वन। सो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड अभी एक्सेलरेशन के रिस्पॉन्स पे तो मैं आगे बात करूंगा जब थोड़ा और ड्राइव कर लूंगा। NVH पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। नॉइज, हार्शनेस और वाइब्रेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बरकरार अच्छे से इस गाड़ी में इसलिए है क्योंकि कैबिन इंसुलेशन पर प्रॉपर बनाया गया है, स्ट्रक्चर काफ़ी रिजिड बनाया गया है, और जो भी फिट एंड फिनिश है वो इतनी लूज नहीं है कि आपको रैटलिंग साउंड भी ज़्यादा कुछ सुनाई मिले। दूसरी बात यहाँ पर इंसुलेशन की ये भी है कि आपको इंजन की आवाज़ से दूर बाहर का साउंड भी बहुत कम आ रहा है, और हम लोग भी जो बातें कर रहे हैं वो भी ऐसा है कि रिवर्बरेट तो कुछ लग नहीं रहा, उल्टा अपने को आराम से अपनी बातें करने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है इसकी वजह से म्यूजिक एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी में बहुत अच्छा मिलता है। जब मैंने पेट्रोल ऑटोमेटिक चलाई थी तभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। अब जैसे हम लोग हाईवे को छोड़ते हुए अंदर जा रहे हैं छोटे रास्ते पर, तो वहाँ पर अभी हम लोगों को ट्विस्ट, टर्न्स, परफॉर्मेंस, कॉर्नरिंग, हो सकता है थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करने का भी मौका मिलेगा। NVH पे थोड़ी बातें और बता देता हूँ उसके पहले। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, काफ़ी क्वाइट है, काफ़ी प्रीमियम महसूस हो रही है। उसकी वजह से इट फील्स लाइक यू हैव स्पेंड 50 लाख रुपीज़ फॉर अ व्हीकल, बट द रियलिटी इज अब 2022 में ऐसा ज़माना आ चुका है कि गाड़ियाँ जिसके लिए आप 25-30 लाख रुपए भी देते हैं वो आपको 50 से 60 लाख रुपए तक की गाड़ी जैसी प्रीमियमनेस देती है। क्यों ब्रदर? है ना? तो ये सब चीजें अब पॉसिबल हो पाई है, एंड थैंक्स टू इंडियन ब्रांड्स लाइक टाटा एंड महिंद्रा। ये लोग सब अपनी अपनी गाड़ियों को रिफाइन किए जा रहे हैं, बट स्पेसिफिकली टुडे महिंद्रा हैज टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज उन्होंने अच्छी R&D करी, इंजीनियर्स ने अच्छा काम किया, और प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया की है उन्होंने। खास करके जो वो लोग जिन्होंने इंट्रोडक्टरी प्राइस में ये गाड़ी को पाया है या जो पाने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छा, ये वाला जो वेरिएंट है Z8
ZL है, ZL यानी कि ये टॉप एंड वेरिएंट है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 4 व्हील ड्राइव भी है। तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कॉर्पियो एन वेरिएंट सो फार, और इसके ऊपर अभी कोई वेरिएंट नहीं आता। मेरे यहाँ पे नागपुर में इसकी ऑन रोड प्राइस 29.5 लाख रुपीज है। तो आई थिंक दैट इज क्वाइट मच जस्टिफाइड, क्योंकि गाड़ी में फीचर्स अच्छे हैं, कंफर्ट अच्छा है, प्रीमियमनेस की कोई कमी नहीं है, रिलायबिलिटी है, क्योंकि इंडियन कार है, पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, सर्विस इजीली हो जाएगी, तो आपको एक्सपेंसिव मेंटेनेंस भी नहीं होगा। मुझे लगता है इसका सर्विस बिल जब आप जाएंगे, इंजन ऑयल वगैरह चेंज करेंगे, फर्स्ट फ्यू सर्विसेज में आपको कंज्यूमेबल के भी चार्जेस लगे 4-5 हज़ार या ज़्यादा से 6 हज़ार, जब आपको लेबर पे करना पड़ेगा बाद में, तब जाकर आपको शायद 14,000 रुपये या 16,000 रुपये तक का बिल बन सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा है। बाद में और जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आई विल रिवील दैट टू एवरीबॉडी, बट सो फार माय एक्सपीरियंस with this vehicle has been good, no matter whether it's petrol automatic, petrol manual और diesel automatic which I'm driving today। तीनों वेरिएंट मैंने चलाया है, मुझे काफी मजा आया। जो नहीं चलाया अभी तक है वो है डीजल मैनुअल, बट 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का कैसा है वो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, और डीजल इंजन के साथ में वो बहुत अच्छा वर्क करता है, तो वो भी मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो नथिंग न्यू अबाउट दैट, बट स्टिल इफ आई गेट अ चांस टू ड्राइव दैट वन, मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूंगा। अब वक्त है कॉर्नरिंग टेस्ट करने का, तो चलो वो चीज देख लेते हैं। मैंने एक्सीलरेट किया और बहुत जल्दी इंजन ने रिस्पॉन्स दिया, वाओ व्हाट एन ECU, और आवाज अब गाड़ी की पता चल रही है ना। हाँ, ट्रांसमिशन जो है वो शिफ्टिंग कर रहा है, लेकिन वो इतना स्मूथली कर रहा है कि हमें ज्यादा कुछ डिस्टरबेंस भी होने नहीं दे रहा है, तो मजेदार है यार इंजन तो। वाओ, और यहाँ लैग नहीं है गाड़ी में। आप जैसे आप देखते हो कि यहाँ पर आपको एक ओवरटेकिंग का मौका मिला है, फट से आपने ओवरटेकिंग कर ली, फटाफट वो ट्रांसमिशन जो है शिफ्टिंग कर रहा है, और लैग भी नहीं होने दे रहा, टर्बो लैग भी फील नहीं हो रहा। अब यहाँ कॉर्नरिंग है, मैंने स्पीड भी कम नहीं कर रहा हूँ। Wow, no brake applied. Amazing, yaar. Now that is what a vehicle is supposed to do. When you do harsh cornering, this is what a vehicle is supposed to do. अब एक और cornering. Wow, man. And there goes the worst vehicle of cornering, Fortuner. So cornering करके काफी ज़्यादा मजा आया। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कंट्रोल ना खो जाए, बट द व्हीकल इज मोर केपेबल देन आई एम। मेरी स्किल्स कहीं फेल हो जाएगी, लेकिन गाड़ी की कैपेबिलिटी नहीं होंगी। जाहिर है हम लोगों को सेफ ड्राइविंग करते रहना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सब लोग रिस्की ड्राइविंग करें, लेकिन एटलीस्ट गाड़ी में इतने फीचर्स हैं, इतने अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं, इतने अच्छे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कंफर्ट और कन्वीनियंस और कॉन्फिडेंस उस गाड़ी में आपको मिलता रहेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी स्कॉर्पियो एन के बारे में। सो यू टर्न लेते हैं और देखते हैं टर्निंग रेट कितना इजीली हो जाता है। गाड़ी का इंजन चालू है और हमने अब इसको किया ड्राइव पे। घुमाते हैं गाड़ी को यहाँ से। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट टर्निंग तो करनी ही पड़ेगी, बट ईज ऑफ ट्रांसमिशन भी समझ में आ जाएगा। ये डाला मैंने रिवर्स, कैमरा शुरू हो गया विच इज़ टेलिंग मी विद गाइडिंग लाइन्स, एंड दिस वॉज सपोज टू बी ईजी, काफ़ी ईजिली हो गया। और हाँ, ये बड़ी प्यारी चीज़ लगती है जब अपन टर्निंग या यू टर्न करने वाले होते हैं, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, उस टाइम पे बड़ा मज़ा देता है। ट्रांसमिशन भी इजी और स्टीयरिंग भी इजी, तो ये चीज़ें जो सिटी लाइफ में हमें रोज़ काम में आने वाली, वो इजी है इसमें। सो गाइज, मैंने स्कॉर्पियो एंड डीजल ऑटोमेटिक 4x4 ड्राइव कर ली, एन्जॉय कर ली, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मज़ा लिया, कुछ ज़्यादा ही मज़ा लिया, है ना। एक्सटीरियर के सीन्स शूट करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और ड्राइव करके एंजॉय तो किया, कॉर्नरिंग टेस्ट की, श्योरली NVH को ऑब्जर्व किया, और ट्रांसमिशन कितना स्मूथ है वो देखा। ऑटो लॉक के लिए हम लोगों ने इसको भी यूज़ करके देखा। पार्किंग ब्रेक कितना ईजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग गाड़ी को पिक करते हैं कभी पार्किंग से, जब कंजस्टेड ट्रैफिक में यूज़ करते हैं तो कितना इजी होता है। कॉर्नरिंग कितनी सिंपल है, जब यू टर्न लेना होता है तो ट्रांसमिशंस में ड्राइव और रिवर्स के बीच में खेलना कितना इजी है, स्टीयरिंग कितना अच्छा रिस्पॉन्स देता है, ये सब चीज़ें देखी। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई फिगर्ड आउट दैट दिस व्हीकल इज ग्रेट फॉर डेली ड्राइविंग एज वेल। ऐसा नहीं कि आपके घर में एक बड़ी गाड़ी आ गई तो आप इसको बस वीकेंड पर ड्राइव करो या आउटडोर के लिए ही है इतनी बड़ी गाड़ी, बट नहीं, अगर आप डेली ऑफिस लेकर जाना चाहते हो तो भी इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीकेंड ड्राइव पे जाना है, कहीं एडवेंचर करना चाहते हो, लॉन्ग टूर करना चाहते हो, उसके लिए भी अच्छी है। साल भर में एक बार अगर आप लेह लद्दाख जैसे टूर करना चाहते हो, तो जो चीज़ों की कमियां मैंने पिछली गाड़ियों में महसूस की थी इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट और एल्स इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, वो बहुत सी कमियां इसमें पूरी होती हैं। तो ये आपको बहुत दूर दूर के 2-3 हज़ार से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार किलोमीटर वाले टूर करने के लिए भी कन्वीनियंट है। सो दिस व्हीकल इज एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वैल्यू फॉर मनी, एंड इट जस्टिफाइज इट्स कॉस्ट ऑल्सो। क्योंकि मैंने डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव बुक की हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये टेस्ट करने के लिए कि ये वाली गाड़ी चलाने में कैसी लगती है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वेरिएंट ऑफ स्कॉर्पियो एन। नाम स्कॉर्पियो है, बट एक्चुअली एक नया प्लेटफॉर्म है, और ये प्रूव करता है कि ये अच्छे से राइवल करने वाला है इसके ऊपर के सेगमेंट की बड़ी SUVs को भी, नीचे के सेगमेंट की SUVs को भी प्राइस पॉइंट पे। और इसके करंट राइवलरी जो है XUV 700 भी है,
सफारी भी है, कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट पर हैरियर भी आती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स में कुछ गाड़ियां वहाँ अच्छी लगती होंगी, लेकिन ये वाली गाड़ी जो है ये भी बहुत सारे फैक्टर्स में ज़्यादा अच्छी लगती है। सो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैं रेकमेंड करना चाहूँगा जिन्हें भी मन बन रहा है ये गाड़ी लेने का, अगर वेटिंग पीरियड से प्रॉब्लम ना हो तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर वेटिंग पीरियड से प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको कुछ और सोचना पड़ सकता है। बट एल्स आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज अभी भी है कि वेटिंग पीरियड जो लंबे लंबे दिखाए जा रहे हैं वो कुछ कम हो सके। एक बार बुकिंग करके देखो, शायद आपको कुछ, मे बी यू कैन बी लकी। बट अदर देन दैट, अगर किन लोगों को ने अभी 1 या 1.5 साल पहले कोई गाड़ी खरीदी और अब उनको लगता है कि 2-4 साल बाद बदलना पड़ सकता है, तो अभी से बुकिंग करके रखना काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट होगा। एंड आई डोंट थिंक इट्स बैड to wait for a vehicle which is already worth waiting and which includes a lot of things and features which justifies the cost so well, which is already a value for money। and इसके आसपास में इस तरह की कोई गाड़ी है भी नहीं फिलहाल। 30 लाख के बजट में आपको रियर बायस 4x4 चाहिए तो आई डोंट थिंक यू हैव मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। सो दिस इज अ गुड व्हीकल। अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इस गाड़ी को कुछ और गाड़ियों से कंपेयर करने की, देखते हैं और क्या क्या राइवलरी में हम लोग फीचर वाइज या कैपेबिलिटी वाइज कंपैरिजंस देख सकते हैं। एंड ऐसे और भी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग गाड़ियों के, खास कर अच्छी वाली गाड़ियों के आते रहेंगे। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।